जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, हमारा जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो है आज हमारी 6वीं क्लास होगी, जिसमें से हम लोगों ने पिछले 5 कक्षाओं में कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ टाइप देखे थे। आज भी हम उसी प्रकार एक नया टाइप करेंगे। जो इतने भी टाइप हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि आप हमारी पिछली 5 कक्षाओं को नहीं देखे हैं तो उसे देख लेंगे तो ये टाइप भी आपको बिल्कुल आसान लगेगा। कुछ नहीं करना है, ये होगा आपका आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न। मतलब जो है कि कोई व्यक्ति किसी सामान्य स्पीड से चल रहा है, यदि वो अपनी स्पीड में कमी कर दे या वृद्धि कर दे तो उसे कितना समय लगेगा, कुछ इस तरह के प्रश्न हम करेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को, जिससे कि आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, खुद से कोशिश करिएगा समझने का कि क्या क्या चीज़ है प्रश्न में, क्या क्या चीज़ें दे रखी है और क्या क्या चीज़ आपसे वो कहना, मतलब क्या चीज़ें दे रखी है और वो आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है। जब बच्चे ये चीज़ें आप समझ जाएंगे कि प्रश्न में क्या चीज़ें दे रखी है और किस चीज़ का मान निकालना है, तो प्रश्न जो है आपका 50% आसान हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग हल करिए। आप लोग देखिए कि क्या कोई ऑप्शन उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है जो उसका सामान्य गति की 3/4 गति से, मतलब कहने का मतलब ये कि सामान्य गति से वो अपनी गति को थोड़ा सा कम कर लेता है। उस कमी के कारण जो है उसके समय में 20 मिनट की वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसे 20 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तदनुसार उसका सामान्य समय अगर वो अपने सामान्य गति से जाता बच्चे तो उसका जो है उसे कितना समय लगता। तो क्या होता है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन मैं आपको पहला अनुपात विधि बताऊँगा कि अनुपात विधि कैसे कैसे हल होगा। एक मेथड और आपको बताऊँगा, 2 मेथड लगभग मैं बताऊँगा इस तरह के सवाल को हल करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या दिया है। कह रहा है कि जो उसकी गति है सामान्य गति की 3/4 है। क्या है, सामान्य गति की 3/4, यानी कि अगर हम सामान्य गति की बात करें, सामान्य गति का अगर हम 3/4 कर देंगे बच्चे, क्या हो जाएगी आपकी नई गति। क्या हो जाएगी बच्चे, नई गति। क्या हो जाएगी, नई गति। तो अगर हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी नई गति हाँ, तो नई गति जो है आपका, अगर हम सामान्य गति को v मान लेते हैं 3/4 और नई गति को हम लोग v1 मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं v1/v। तो क्या हो गया बच्चे, 3/4। यानी कि जो आपका नई गति है और सामान्य गति का जो अनुपात निकल रहा है बच्चे, कितना निकल रहा है, 3/4। तो यहाँ देख सकते हैं आपका क्या निकला, आपका निकला v1/v बराबर 3/4। क्या निकला, 3/4। ये चाल है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चे, हमने पिछली 5 कक्षाओं में शुरू से ही चर्चा करते आए, जब भी क्या होता है आपका दूरी समान हो, उन्होंने दूरी की चर्चा नहीं की, दूरी आपको समान तय करना है, उसके समय केवल आपका डिफरेंट लग रहा है। तो दूरी समान, तो जो चाल का जो आपका व्युत्क्रम होता है वो समय का अनुपात हो जाता है, यानी कि चालों का जो अनुपात होता है उसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा समय का अनुपात। यदि समय का अनुपात दिया हो तो उसी का उल्टा कर देंगे तो चाल का अनुपात निकल जाएगा। तो अगर हम समयों की बात करें, अगर इसमें v1 से t1 लगता है, अगर इससे t2 लगता है, तो t1/t2 क्या हो जाएगा बच्चे, 4/3 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसी का उल्टा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दूरी जो है आपको समान तय करना है। अब क्या दिया है प्रश्न में, कह रहा है कि 20 मिनट जो है अधिक समय लगता है, यानी कि 20 मिनट अधिक समय लगता है 4 में 3 गए, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि 1 इकाई की कमी हो रही है। क्या हो रही है, 1 इकाई की, 4 से 3 हो रहा है। जो 1 इकाई की कमी हो रही है बच्चे, वो किसके बराबर, वो 20 मिनट के बराबर हो रही है, यानी कि 20 मिनट का अधिक समय लग रहा है। इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 मिनट का अधिक समय लग रहा है। तो 1 इकाई जो है आपका बराबर हो जाएगा 20 मिनट। तो आपसे क्या पूछा है बच्चे, आपसे पूछा है कि सही समय कितना होगा जब वो सामान्य गति से जाएगा। मतलब सही समय कितना होगा बच्चे जब वो सामान्य गति से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सामान्य गति जो है आपका, ये v है, ये 4 है, तो 4 से जाएगा तो उसे 3 यूनिट का समय लगेगा। यानी कि आपसे बच्चे 3 इकाई का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 3 इकाई का मान। तो 3 इकाई बराबर क्या हो जाएगा,
20 गुणे बच्चे हो जाएगा 3, यानी कि क्या हो जाएगा 60 मिनट। क्या हो जाएगा बच्चे 60 मिनट। जब वो अपनी सामान्य गति से जाएगा बच्चे उसे 60 मिनट लगेगा। यही जब पूछता कि जो घटी हुई नई गति से कितना समय लगेगा तो 20 मिनट अधिक लगेगा। तब देखिए नई गति आपकी 3 है, इससे लग रहा है 4 यूनिट का समय, तो जब 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 4 गुणे 20 यानी कि 80 मिनट। कहने का मतलब है सामान्य गति से उसे 20 मिनट लगता है और 60 मिनट लग रहा है। जब वो गति को कम कर देता है तो उसे 80 मिनट का समय लगता है। देख सकते हैं दोनों समयों के बीच का जो डिफरेंट है 20 मिनट आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया अनुपात विधि, सबसे मोस्ट पॉपुलर विधि है। इस विधि को आप करना सीख जाएंगे ना बच्चे तो पूरा अरिथमेटिक्स पूरा अंकगणित जो है इसी विधि से हल हो जाएगा। आपको कोई भी ट्रिक कोई भी फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। इसका दूसरा तरीका क्या होगा बच्चे, दूसरा तरीका देखते हैं इसका क्या होगा। अरे पहला ये ना, इसका दूसरा तरीका क्या होगा बच्चे, हम लोग गति को मान लेते हैं और समय को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना जो है गति को हम लोग मान लेते हैं यक्स और समय को मान लेते हैं जो सही समय है उसको मान लेते हैं टी मान लेते हैं, यानी कि उसे सही समय टी लग रहा है। तो बच्चे यहाँ देख सकते हैं गति आपका यक्स है तो नई गति क्या हो जाएगी बच्चे, कह रहा है कि नई गति जो है आपका 3/4 है, यानी कि 3/4 एक्स हो जाएगी, 3/4 एक्स हो जाएगी क्योंकि इसका जो है 3/4 नई गति है। तो नया समय जो आपका हो जाएगा, अगर नया समय की बात करें, नया समय आपका कितना हो जाएगा, पहले टी समय लगता था 20 मिनट अधिक लग रहा है तो टी प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी प्लस 20 हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ जानते थे बच्चे, क्या होता था कि जब भी दूरी समान होती थी तो हम लोग एक चीज़ देखे थे V1 T1 बराबर क्या होता था आपका V2 T2। क्या होता था V2 T2, क्योंकि D1 बराबर D2 है तो V1 T1 बराबर V2 T2। इस वैल्यू यहाँ भी मान रख देंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे रखेंगे, तो आगे यदि हम इसको V1 मान लें, इसको T1 मान लें, इसको V2 मान लें और इसको T2 मान लें तो क्या हो जाएगा आपका यक्स रखेंगे इंटू टी रखेंगे बराबर 3/4 यक्स हो जाएगा, टी प्लस हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, टी प्लस 20 हो जाएगा। यक्स से बच्चे कट गया, यक्स हो गया, ये हो गया आपका 4t बराबर 3t प्लस हो जाएगा 60। तो 4 - 3 यानी कि t बराबर बच्चे आ जाएगा 60 मिनट। क्या हो जाएगा बच्चे 60 मिनट, यानी कि जो सही समय लग रहा है बच्चे वो लग रहा है आपका 60 मिनट। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी 60 मिनट आ रहा है और वहाँ से भी 60 मिनट आ रहा है। तो आपको ये 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगा जो आपको अच्छा लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरा तरीका बच्चे क्या हो जाएगा, दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। जो चाल है 3 और 4 है, 3/4 है, इसका जो एलसीएम निकाल के उस दूरी को मान लेंगे तब भी आसानी से आपका हल हो जाएगा। तो आप जो चाहें उस तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे अगला प्रश्न जो है सेम इसी तरीके का है, कॉपी टू पेस्ट है। आप लोग वीडियो को रोकिए और कोशिश करिए खुद से कि क्या आपसे हल हो रहा है कि नहीं। यदि चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी तो आसानी से हल हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चे, कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक समय लगे। उस दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगता है। यानी कि सामान्य गति से जब गति को कम कर देता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट का अधिक समय लगता है। फिर उसी दूरी को अगर सामान्य गति से जा रहा है तो कितना समय लगेगा। सेम इसी तरीके से है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग हल कर लिए होंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आपसे जो है मैच कर गया होगा। तो क्या दिया है, सामान्य गति के 6/7वीं, यानी कि अगर हम सामान्य गति को v माने तो सामान्य गति को v माने और क्या बताए, अगर हम नई गति को बच्चे v1 माने और सामान्य गति को v माने तो v का जो है 6/7 क्या हो जाएगा आपका नई जो गति हो जाएगी v का 6/7। कह रहा है भाई प्रश्न में, हमने कुछ नहीं किया, कह रहा है कि सामान्य गति के 6/7वीं गति से, यानी कि v1 अगर हम सामान्य इसको नई गति माने और v को अगर हम सामान्य गति माने तो v का जो आपका 6/7 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई गति। तो v1 यहाँ से निकल जाएगा बच्चे, v1/v बराबर हो जाएगा 6/7। क्या हो जाएगा बच्चे 6/7, यानी कि यदि v जो है 7 है तो v1 आपकी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम v1 अनुपाते v की बात करें तो 6 अनुपाते 7 है। उसके बाद अगर हम t1 बात करें
T1 अनुपात अगर हम T2 की बात करें, यानी कि इसको हम T2 मान लेते हैं, इसको T1 बात करें तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का अगर उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात निकल जाएगा। क्यों उल्टा करेंगे बच्चे, क्योंकि जो है दूरी जो है बच्चे वो आपकी समान है। जब भी दूरी समान रहती है तो जो चालों का अनुपात होता है उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है समय का अनुपात। क्या हो जाएगा, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात हो जाएगा बच्चे 7:6। यानी कि कहने का मतलब यदि जो है वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो उसे 7 यूनिट का समय लग रहा है, अगर 7 की स्पीड से जा रहा है तो उसे 6 लग रहा है। अब क्या कर रहा है, उसे 12 मिनट का अधिक समय लगता है। तो देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो अंतर है आपका 1 इकाई है। क्या है बच्चे, 1 इकाई। जो 1 इकाई का अंतर आ रहा है बच्चे, इसी के अंतर के कारण आपका 12 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो 1 इकाई बराबर हो जाएगा आपका 12 मिनट। अब आपसे कितने इकाई के मान पूछा है बच्चे, कह रहा है कि सामान्य गति से जाएगा तो कितना समय लगे। सामान्य गति उसकी बच्चे ये है, सामान्य गति आपकी ये है, सामान्य गति उसकी 7 है, इससे जा रहा है तो उसे 6 यूनिट का समय लग रहा है, यानी कि तब 6 इकाई का मान आपसे पूछ रहा है। तो 6 इकाई बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 गुणे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एक कम 6 एक 7, यानी कि 72 मिनट का समय लग रहा है बच्चे। कितने मिनट का समय लग रहा है, 72 मिनट का समय उसे लग रहा है। अगर इसे और तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1 घंटा 12 मिनट। क्या हो जाएगा बच्चे, 1 घंटा 12 मिनट का समय यहाँ से उसको लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 घंटे 12 मिनट का समय आपसे लग रहा है। तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा 1 घंटे 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बच्चे वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या होगा, इसे हम लगाएंगे V1 T1 बराबर V2 T2 से। क्यों करेंगे, क्योंकि दूरी यहाँ समान है। जब भी आपको ध्यान देना है बच्चे दूरी समान हो तो आप इस तरीके से हल करेंगे तो आसानी से हल होगा। तो देखते हैं कि इसका दूसरा तरीका क्या होगा। तो बच्चे दूसरा तरीका इसका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के अगर हम V1 को क्या मान लें, सामान्य गति को अगर हम V1 मान लें बच्चे, सामान्य गति को हम लोग मान लेते हैं V1, तो V2 अगर हम तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है सामान्य गति का 6/7, 6/7 V1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सही समय को हम लोग T मान लेते हैं, सही समय को बच्चे हम लोग मान लेते हैं T। तो आपका T2 जो हो जाएगा, T2 मतलब क्या होगा बच्चे, सही समय को अगर हम T मान लेते हैं तो T2 आपका क्या होगा, कह रहा है कि T से 12 मिनट अधिक लगेगा। अगर इसको हम T1 मान लेते हैं, सही समय को T1 मान लेते हैं तो T2 आपका T1 + 12 हो जाएगा। T1 + 12 क्यों होगा बच्चे, क्योंकि 12 मिनट का अधिक समय लगता है। तो दूरी आपकी समान है तो यहाँ से कर सकते हैं V1 T1 बराबर हो जाएगा बच्चे V2 T2। क्या हो जाएगा, V2 T2 हो जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे, V1 का मान आपका क्या है, तो V1 है, T1 है, V2 का मान आपका 6/7 V1, T2 का मान आपका T1 + 12, क्या है T1 + 12। V1 से कट गया बच्चे V1, 7 T1 बराबर 6 T1 + 12 × 72, यानी कि बराबर T1 बराबर हो जाएगा बच्चे 72 मिनट। यानी कि जो टोटल टाइम लग रहा है 72 मिनट, या फिर कह सकते हैं आपका 1 घंटा 12 मिनट। क्या, 1 घंटा 12 मिनट, चाहे आप 72 मिनट भी कर सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। देख रहे हैं यहाँ से भी आंसर सेम आपका आ रहा है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, अनुपात विधि भी बहुत आसान तरीका, जो आपको सूटेबल लगे, आप जो समझ गए होंगे उससे हल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अनुपात विधि सीखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अगला प्रश्न बच्चे इसी तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसे आसानी से हल कर सकते हैं। कह रहा है कि बच्चे कि जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो समान दूरी तय करने में 20 मिनट कम समय लेती है, तब उसकी वास्तविक चाल से उसकी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि सेम इसी तरीके का सवाल था, बस क्या था बच्चे, उन्होंने जो रेलगाड़ी की चाल में कमी या बढ़ोतरी की है वो प्रतिशत में की है। तो प्रतिशत कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल में 20% की वृद्धि। तो चाल कितना मान लेते हैं बच्चे, अगर हम चाल V1 को मान लेते हैं, V मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, V1 को V मान लेते हैं, तो आपकी नई चाल जो हो जाएगी बच्चे, अगर नई चाल को V2, अगर माना चाल V1 को V माने हैं तो नई चाल V2 जो हो जाएगी, कह रहा है कि 20% की बढ़ोतरी करता है सामान्य चाल में, यानी कि V का हो जाएगा 20% बढ़ोतरी, यानी V का हो जाएगा 120 बटे क्या हो जाएगा 100। और करेंगे और बच्चे नीचे कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6V/5, क्या हो जाएगा 6V/5।
अब क्या सकते हैं, यानी कि V2 आपका 6V/5 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है बच्चे, समय कह रहा है कि 12 समय जो है आपका 20 मिनट कम लगता है। तो यहाँ से क्या निकला बच्चे, V1 और V2 का अनुपात निकल गया। V1 अनुपात V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान V/6/5V बराबर क्या हो जाएगा, 5:6। यानी कि जो आपका सामान्य चाल है जो और नई चाल का जो अनुपात है 5 कितना है, 6 है। क्या है, 5:6। तो अगर समय की बात करेंगे तो T1 अनुपात T2 क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चे, क्योंकि दूरी समान है तो जो चाल का जो अनुपात है उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि 20 मिनट का कम समय क्यों लेता है बच्चे। जो 1 यूनिट का देख रहे हैं कि समय में 1 यूनिट का अंतर है, यानी कि 1 इकाई का अंतर है। जो 1 इकाई का अंतर है इसी के कारण बच्चे ऊँचे जो है 20 मिनट कम समय लगता है। कितना कम समय लगता है, 20 मिनट। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है बच्चे, आपसे पूछा है कि जब वो वास्तविक चाल से चले तो समान दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो बच्चे यहाँ वास्तविक चाल क्या है आपकी, तो वास्तविक चाल आपका ये है 5 है, तो इससे आपका 6 यूनिट का समय लग रहा है, यानी कि 6 इकाई का मान आपसे पूछ रहा है। 6 इकाई का मान आपसे पूछ रहा है, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, 6 दूनी 12, यानी कि 120 मिनट। अगर 120 मिनट कह सकते हैं बच्चे, या कह सकते हैं आप 2 घंटे का समय लग रहा है। कितना लग रहा है, इससे जाएगा तो 2 घंटे का समय लग जाएगा, इससे जाएगा तो 1 घंटे 40 मिनट का समय, यानी 20 मिनट कम समय से लगेगा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा विधि आप हल कर सकते हैं, V1 T1 से आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक दीजिए, आप आसानी से हल करिए, देखिए क्या वो आपसे हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। निश्चित रूप से हल हो जाएगा यदि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी तो चलें फिर अगले प्रश्न की तरफ बच्चे। इसी तरीके का प्रश्न है, कॉपी टू पेस्ट है। आप लोग कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए। जब तक बच्चे आप अपने से नहीं करेंगे, आप लाख कोशिश कर लेंगे, आपको आने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पर ही टिकी हुई है। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी अब मैथमेटिक्स जो है आपसे आसानी से हल होगी। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चे कि एक ट्रेन जो है अपनी गति में 12.5% की वृद्धि करती है। वृद्धि करते हुए अपने इस गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो ट्रेन द्वारा वास्तविक समय में यात्रा में लिया गया समय क्या था। तो सेम इसी तरीके का कह रहा है कि चाल में जो नई चाल, अगर हम V1 को अगर हम क्या मान लेते हैं बच्चे, V मान लेते हैं, तो V2 को क्या हो जाएगा बच्चे, V2 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। किस में, V में। तो V को अगर हम 112.5/100 कर देंगे तो आपकी नई चाल निकल जाएगी। और करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसे काट देते हैं। कितने काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 25/5 हो जाएगा 20। ये हो जाएगा V। क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। उसके बाद आप क्या दिया है, समय दिया, और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 225/20V। और बच्चे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप काट दीजिए, 25 से काट दीजिए, 9/8V। क्या हो जाएगा बच्चे, 9/8V। अब यहाँ से आपको V1 V2 पता हो गया। तो अगर हम V1 और V2 का अनुपात निकालें बच्चे, तो V1 और V2 का अनुपात क्या है आपका, V अनुपात हो जाएगा 9/8V। बराबर कर सकते हैं, आपका V से V कट जाएगा तो 8:9 हो सकता है। क्या हो जाएगा, 8:9, क्योंकि ये V से आपस में V कट जाएगा। तो बच्चे V1 जो V2 का अनुपात है आपका है 8:9, तो T1 जो अनुपात है T2 क्या हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा इसी का उल्टा, क्योंकि दूरी वो समान दूरी तय कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसी का उल्टा। तो T1 अनुपात T2 हो जाएगा आपका 9:8। क्या हो जाएगा, 9:8। कह रहा है कि कितने मिनट का कम समय ले रहा है, 20 मिनट का कम समय ले रहा है। तो जो इसके बीच का अंतर अगर हम बच्चे देख सकते हैं तो अंतर आ रहा है 1 इकाई का। जो 1 इकाई का अंतर आ रहा है इसी के कारण वो 20 मिनट का कम समय ले रहा है। तो बराबर हो जाएगा आपका 20 मिनट। आपसे क्या पूछा है, वास्तविक समय पूछा है। तो वास्तविक चाल बच्चे इसकी 8 है। क्या है इसकी वास्तविक चाल बच्चे, 8 है। तो इससे जब जा रहा है तो उसे 9 इकाई का समय लग रहा है, यानी कि 9 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। तो 9 इकाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 9 इकाई 20 इंटू बच्चे हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 180 मिनट। क्या हो जाएगा बच्चे, 180 मिनट कह सकते हैं, या कह सकते हैं बच्चे 3 घंटा। क्या कह सकते हैं, 3 घंटा। चाहे आपको 180 मिनट समय दिया हो, चाहे 3 घंटा, बात एक ही हुई। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बच्चे वो करेक्ट हो जाए है। तो दूसरा तरीका आपका V1 T1 बराबर V2 T2 से हल होगा, तो उससे आप आराम से हल कर सकते हैं। Thanks for watching. Bye.